हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पावर प्लांट में हमारा टॉपिक जो है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि हिंदी में कहेंगे नाभिकीय नाभिकीय शक्ति संयंत्र। ठीक है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र या न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग करके हम विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं या विद्युत ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या प्रक्रिया होती है ये सब हम पहले बाद में बताएंगे आपको। पहले ये जानो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैंने बताया है क्लास में भी, आपको फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि ऐसे तत्व, ठीक है, ऐसे तत्वों का हम इस्तेमाल करते हैं जो हमको नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, नाभिकीय प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के दो हमारे पास रिएक्शंस या दो अभिक्रियाएं होती हैं। एक होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और एक होती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ठीक है, नाभिकीय संलयन मतलब क्या हुआ कि दो नाभिकों के संलयन से मतलब मिलने से, ठीक है, जो प्राप्त ऊर्जा होती है उससे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक ही नाभिक का टूट जाना, ठीक है, एक ही नाभिक से टूटना और इसके फर्दर से उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, ये नाभिकीय अभिक्रियाएं भी दो तरह से होती हैं, एक होती है नियंत्रित अभिक्रिया और एक होती है अनियंत्रित अभिक्रिया। नियंत्रित अभिक्रिया मतलब क्या हुआ कि अगर हमने अपने रिएक्शन को, नाभिकीय अभिक्रिया को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, एक नियंत्रित कर लिया है, जो प्रोडक्ट हम चाह रहे हैं वो बन रहा है और एक खास अमाउंट में, मतलब एक फिक्स अमाउंट में हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो नाभिकीय अभिक्रिया जो है वो कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है। और जिसमें अथाह ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस पे हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ऊर्जा हमेशा बढ़ती रहती है, ऊर्जा की मात्रा हमेशा बनती रहती है, उसे हम कहते हैं अनियंत्रित अभिक्रिया। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया अगर अनियंत्रित हो जाती है तो एक तरह से यह डिस्टॉर्शन का काम करती है, डिस्ट्रक्शन का काम करती है। ठीक है, वो एक विनाश का कारण बनती है। और इसी अभिक्रिया को या इसी नाभिकीय जो हमारे पास टेक्निक है, जो हमारे पास अभिक्रियाएं हैं, अगर इसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, कंट्रोल्ड वे में करें, तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। जैसे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले के प्लांट्स में हमने पढ़ा कि खासकर हम जब बात करते थे थर्मल पावर प्लांट में, तो हमारे पास एक फ्यूल होता था, एक ईंधन होता था। ईंधन के रूप में क्या होता था, हमारे पास कोयला होता था। उस कोयले को हम क्रश करते थे और उस कोयले को जलाते थे। कोयले को जलाने के बाद हम जल में, जो हमारा जल है उसके द्वारा हम गर्म करते थे। जल को गर्म करने से हमें भाप मिलती थी। ये भाप जो है, भाप को हाई प्रेशर पे हम टरबाइन की ब्लेड पे गिराते थे और टरबाइन के रोटेशन से हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती थी, क्योंकि उसके साथ जुड़ा होता था एक जनरेटर या अल्टरनेटर। सेम चीज़ें यहाँ भी चलेंगी, बट यहाँ पे हम फ्यूल की जगह, यहाँ हम फ्यूल की जगह यूज करेंगे न्यूक्लियर एलिमेंट या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हम बातें करेंगे। ठीक है, और यहाँ जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं वो है बेटा यूरेनियम। यूरेनियम जो कहते हैं यू, और इसका नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है 235। ठीक है, इसको बेसिकली ऐसे कहा जाता है 92 यूरेनियम 235। ठीक है, तो ये हमारे फ्यूल की तरह कार्य करेगा यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम को हम क्या करते हैं, देखो, यूरेनियम को हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर, इस डायग्राम को समझते हैं, है ना, इस डायग्राम को समझते हैं। हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। तो नाम से ही क्लियर, न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर में होगा न्यूक्लियर रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास
यूरेनियम 235 है, ये रिएक्शन करेगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगी यहाँ पे, ठीक है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगी। और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, उसको हम कूलेंट के द्वारा एक हीट एक्सचेंजर में ले जाएंगे। ठीक है, हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, पहले से जल भरा होगा, पहले से पानी भरा होगा, तो ये जो यहाँ से हीट या ऊर्जा पैदा हो रही है, ये हीट एक्सचेंजर में जाएगा और यहाँ पे पानी को काफ़ी गर्म कर देगा, इससे भाप प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहाँ से बनेगी भाप। ठीक है, यह भाप आगे चलेगी और यहाँ दिख रहा है आपको टरबाइन। ठीक है, यह भाप आगे चलेगी, हाई प्रेशर के साथ टरबाइन की ब्लेड पे टकराएगी और टरबाइन की ब्लेड पे टकराने के बाद टरबाइन को रोटेट कराएगी। तो टरबाइन से जुड़ा होगा एक जनरेटर या अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर भी घूमना शुरू होगा और हमको वहाँ से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होने लगेगी। ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद जो हमारी भाप है वो वापस उसको हम ठंडा करेंगे, कोल्ड वाटर के द्वारा, संघनन के द्वारा संघनित्र करेंगे। ठीक है, वो ठंडा पानी मिलेगा, थोड़ा टेम्परेचर कम करने के बाद हम पंप के द्वारा इसको फिर से हीट एक्सचेंजर में भेज देंगे। पंप क्या करता है, एक हाई लेवल को, मतलब लो लेवल से पानी को एक हाई लेवल पे, एक खास ऊंचाई पे पंप करता है या उठा कर रखता है। तो यहाँ से हम पानी को फिर से वाटर को पंप द्वारा हीट एक्सचेंजर में भेज देंगे, जहाँ पहले से वाटर गर्म हो रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से जो हमारे पास कूलेंट के रूप में जो यहाँ से आया था, उसको वापस हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में इनर्ट कर देंगे, सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का होता है। क्लास में हमने डिटेल में स्टडी किया था, यहाँ पे जस्ट रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो ईंधन के रूप में यूज करते हैं, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात यहाँ कही गई है कि 1 केजी यूरेनियम से लगभग 3100 टन जो हमको तेल होता है उसके बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है। 3100 टन तेल, समझ रहे हो, इतना कच्चा तेल से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होगी वो सिर्फ 1 किलो यूरेनियम से प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। ठीक है, और सब प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। खास बात, जो कूलेंट में हमारी गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, कूलेंट में जो हमारी वाटर होती है, गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, चलो, ये सब क्लियर है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, एक खास बात और है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने कहा कंट्रोल्ड करना होता है। तो अगर न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है, अगर रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए हम ग्रेफाइट, जो कार्बन का ही रूप होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की रॉड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर न्यूट्रॉन की विखंडन से क्या होता है, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लास में बताया था, फिर से बोलता हूँ। ये हमारे पास एक यूरेनियम का अणु है, इसके साथ न्यूट्रॉन इस पर आके टकराता है, एक न्यूट्रॉन, तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग 2 न्यूट्रॉन हमारे बने। ठीक है, ठीक है, अब हमको क्या करना है, इससे क्या होगा फिर, तो एक टकराएगा किसी यूरेनियम के अणु से और इससे भी 2 अलग अलग हमको न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो हमें सिर्फ, हम चाहते हैं कि एक एक न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस न्यूट्रॉन को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, तो ये न्यूट्रॉन हमारे यूज में आएगा और ये हमारे यूज में आएगा। इसका मतलब हुआ कि न्यूट्रॉन की गति को अगर हमें कम करना है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन जो हमारे स्पीड से निकलते हैं, इनकी स्पीड को कम करना है, तो बोरॉन की रॉड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बोरॉन की रॉड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो टोटल जो हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें न्यूक्लियर रिएक्टर में होती हैं, एक होता है नाभिकीय रिएक्टर, जिसमें रिएक्शन होता है, कूलेंट होता है, उसके द्वारा ऊष्मा जो है, ऊर्जा जो है वो जा करके हीट एक्सचेंजर में प्रवेश करती है, जहाँ वहाँ पानी होता है, वो वाटर गर्म होता है, जिससे भाप बनता है। और भाप बनने के बाद वो स्टीम टरबाइन पे आकर के टकराता है, जिससे एसी जनरेटर द्वारा हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और बाद में उस पानी को हम क्या करते हैं, कंडेंसर द्वारा ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें टोटल यहाँ पे हमारे पास चीज़ें रही हैं। ठीक है, तो बाकी अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, तीनों में कंपैरेटिव स्टडी के रूप में देखेंगे कि क्या
किसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सा कम एफिशिएंट है, क्या आपस में इनके बीच का रिलेशन होगा, इसको देखेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू।